जब हम लो फील करते हैं, किसी को एम्ब्रेस करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, तब बोन डैमेज होते हैं। तो कुछ भी इस संसार में रैंडम नहीं चल रहा है, सब कुछ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो अगर आप चाहते हो आप खुद भी ठीक हो जाओ, आप अपने मसल बोन को हील कर पाओ, खुद को प्यार करना है, खुद की वैल्यू करनी है। जैसे ही आप खुद की वैल्यू करते जाएंगे, ये जो सिस्टम है हील होना शुरू हो जाएंगी, रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खुशहाली आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में स्वास्थ्य का सत्य। तो हम पिछले एपिसोड से समझ रहे हैं कि मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ कैसे होते हैं, यानी स्नायु, हड्डी, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, ये सब बीमारियाँ क्यों होती है। तो हमने पिछली बार पूरा जनरलाइज समझा, अभी हम स्पेसिफिक समझेंगे। स्पेसिफिक यानी कि चेहरे के मसल या चेहरे की हड्डी क्यों बीमार हुई, डैमेज हुई, खराब हुई, ये नेक मसल क्यों हुए, क्यों ये शोल्डर गया अकेला। तो हम आज उसको डिटेल में समझेंगे कि अब हमारे ये जो स्काल्प है उसके अंदर है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन का फंक्शन क्या है? इंटेलेक्चुअल काम है, कि हमारे जो बुद्धिमत्ता है उसका काम है। तो जब हमारा स्कल बोन या फिर हमारा सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर के 7 मण के स्पाइनल कॉलम के स्पाइन के ऊपर के 7 वर्टिब्रा, ये क्यों डैमेज हुई, क्यों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। जब हम कोई इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हैं, तब हमें जब बोला जा रहा है क्या तू स्लो है, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तेरे को नहीं आता, तो जब वहाँ पे बच्चों को स्कूल में जब बोलते हैं तू नहीं कर पाएगा, तू गधा है, तू इडियट है, या फिर जब ऑफिस में जिन लोगों को सिर्फ इंटेलेक्चुअल वर्क ही करना है, यानी कि जैसे हम देखिए कि कोई कंपनी का सीईओ है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल वर्क करने वाला कोई बंदा है, यानी कोई टीचर है, कोई ऐसा इंसान लिटरेरी वर्क जिसके पास है, तो उन लोगों को क्या करना है? कोई ऑफिसर है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल वर्क करना है, तो जब वहाँ पे उनको जताया जाता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, तुम ये नहीं कर सकते, तुम स्लो हो, हम बार बार जाने अनजाने में ये वर्ड्स बोलते रहते हैं। वो वर्ड्स सामने वाले, जब कोई भी बात हम जब ऐसे बार बार रिपीट होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है, फिर हम वही फील करने लगते हैं, वही इंसिडेंस हमारे साथ होता है। तब हमारा स्काल्प और हमारा सर्वाइकल स्पाइन डैमेज होता है। इसमें फिर आप कुछ भी पकड़ लो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पकड़ लो, यहाँ पे नर्व कंप्रेशन हुआ ये पकड़ लो, स्लिप डिस्क हुआ ये पकड़ लो, वहाँ का वर्टेब्रा डिजेनरेट हो गया, कुछ भी पैथोलॉजी, जितना कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा, अगर कोई थोड़ा सा महसूस कर रहा है तो उसको थोड़ी बीमारी है, कोई अगर बहुत इंटेंसली उसको महसूस कर रहा है तो वो डीपर यानी बोन कैंसर तक जा सकता है। अभी हम देखें कि चेहरे के जो मसल या फिर चेहरे के बोन क्यों खराब हुए। जब हम महसूस करते हैं, हमारी जब रेपुटेशन लॉस होती है, जब हम फील करते हैं कि मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं अब कैसे ऐसा मुंह लेके जाऊं, देन चेहरे की बीमारियां जैसे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है ना, किसी लोगों को चेहरा, ये जो नस रहती है ये बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। दूसरा फेशियल पाल्सी, ये जो चेहरे की नस, एक साइड का चेहरे नस पैरालिसिस हो जाना, चेहरा ये साइड हो जाना, किसी का ये साइड हो जाता है, तो ये मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, खुद डिवेल्यूट हुए ना कि मैं खुद को क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरी रेपुटेशन चली गई, मैं यहाँ से यहाँ आ गया। थर्ड हमारा जॉ बोन का काम क्या है? चबाना।
जब किसी ने मुझे डिवेल्युएट किया, किसी ने ऐसे वर्ड बोले कि तू नहीं कर सकता, और मैं उसको उल्टा आंसर नहीं दे पाया, मैं उसको उल्टा बाइट नहीं कर पाया, देन जॉ मसल जाएंगे हमारे। फिर आएगा हमारा नीचे डॉर्सल स्पाइन, यानी कि 7th जो यहाँ ख़त्म हुआ, उसके बाद D1 से नीचे के मणके वर्टिब्रा। तो वो वर्टिब्रा जो है वो क्यों खराब हुए, क्यों वहाँ स्लिप डिस्क हुआ? क्योंकि हम वहाँ खुद को बहुत अनसपोर्टेड फील कर रहे हैं। हम वहाँ पे क्या महसूस कर रहे हैं कि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है। तो हम खुद को क्या सपोर्ट किसको चाहिए? जो इंसान कमज़ोर है, जो खुद को लो फील कर रहा है, कमज़ोर महसूस कर रहा है, उसको सपोर्ट चाहिए। हम क्या करते हैं ना, फैमिली वालों ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने काफ़ी हिस्ट्रियों में देखा है कि फादर की डेथ हो गई, फिर रिश्तेदार जो थे, चाचा थे, मामा थे, भाई थे, उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और मुझे जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिला। फिर नीचे की लंबार यानी कि लो बैक पेन बहुत सारे लोगों को कॉमनली रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक डिवेल्यूशन का पार्ट है। डिस्क स्लिप हुई, यानी कि जो कार्टिलेज था उसने अपनी जगह छोड़ दिया, वहाँ पे सूजन आ गई। क्यों हुई? डिवेल्यूशन। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब फाइनेंशियल सपोर्ट लैक होता है तब लोअर बैक पेन प्रॉब्लम आता है जेंट्स में। फीमेल्स में लो बैक पेन का प्रॉब्लम होता है जब वो प्रेगनेंसी में, क्यों है वो ये होता है? जब वो एज ए फीमेल प्रेगनेंसी में वो अनवर्दी महसूस करती है, वो कंप्लीटनेस, जो उसके पास पावर था, जो बड़ा फटाफट काम कर पाती थी, वो काम अभी नहीं कर पा रही है। वो खुद को डिवेल्युएट महसूस करी, और उस काम में उसको क्या चाहिए? फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। और बोला जा रहा है हमारे टाइम में तो हम इतना कर देते थे, तुम लोगों को तो अब इतना भी नहीं होता। तो वहाँ पे जो फीमेल महसूस करेगी, वहाँ पे उसको लो बैक पेन होगा, अनसपोर्टेड फीलिंग एंड सेल्फ डिवेल्युएशन। अभी हम देखें ये शोल्डर्स को, बहुत सारे लोगों में, डायबिटिक लोगों में फ्रोजन शोल्डर कॉमन है। और शोल्डर की कोई भी बीमारी, यहाँ के मसल टेयर हो जाना, शोल्डर में बोलते हैं ना हम फाइब्रोसिस हो जाना, यानी फ्रोज़न हो जाना शोल्डर, कॉलर बोन का टूटना, शोल्डर में कोई भी दिक्कत आना, कॉलर बोन में दिक्कत आना, आर्म में कोई भी दिक्कत आना, ये मसल और बोन में अगर कुछ भी होता है तो ये आता है रिलेशनशिप, कि हमारे जो रिलेशनशिप है, यानी हस्बैंड वाइफ, बाप बेटा, माँ बेटी, माँ बेटा, बहू, ये कोई भी रिलेशनशिप में जब बंदा महसूस कर रहा है कि मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एज ए फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाया। कभी कभी हमने देखा है कि बच्चे जो है सही राह पर नहीं चलते, यानी गलत फ्रेंड्स की संगत में लग जाते हैं, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं या ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं और घूमते रहते हैं। तब वो पेरेंट्स या मदर या फादर वो क्या महसूस करते हैं? मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही नहीं निभाई, मेरे कारण मेरा बेटा बिगड़ा। पहले से ऑलरेडी एक बीमारी अंदर पड़ी है, उसके कारण बॉडी कमज़ोर है, और हम खुद को और क्या ब्लेम करें? ये मेरा काम था, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पर मेरे से नहीं हो रहा। जब हम बहुत बर्डन फील करते हैं तभी ये हमारे शोल्डर जाएंगे। और जब हम रिलेशनशिप में, कि हस्बैंड का काम बाहर है, कि ज़्यादातर बिजनेस के लिए जो लोग बाहर जाते हैं, तो वो लोग क्या महसूस करते हैं कि मैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये रिलेशनशिप में जब डिवेल्युएशन आता है तब ये प्रॉब्लम शोल्डर जॉइंट्स, कॉलर बोन का हमें होता है। अभी आ गया आर्म्स। तो यहाँ पे जब हम लो फील करते हैं, किसी को एम्ब्रेस करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, तो हमारे ये आर्म्स की तकलीफ होगी। एल्बो, दोनों साइड की एल्बो जॉइंट, यूजुअली स्पोर्ट्समैन, जो भी लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, वहाँ पे वो इनफ कैपेबल नहीं महसूस कर पा रहे हैं, या फिर वो जो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो हम पियानो बजाते हैं, या फिर आर्टिस्ट है, या फिर स्पोर्ट्स, ज़्यादातर स्पोर्ट्स जो लोग
खेलते हैं या जिनको विगरस वर्क करना है। कई बार फीमेल में भी टेनिस एल्बो हमने देखा है, यहाँ की जो बीमारी है टेनिस एल्बो जिसको हम बोलते हैं, तो ये उसके कारण होता है। अभी हम आगे चलते हैं रिस्ट में ज़्यादातर हमने देखा है एक जनरलाइज जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसमें ये रिस्ट पेन, या फिर इसका स्पेसिफिक डिजीज है कार्पल टनल सिंड्रोम, जहाँ पे मसल, टेंडन, बोन उसमें कहीं पर भी सूजन आती है, तो यहाँ अंदर का जो स्पेस है वो नैरो हो जाता है, वो नस दबती है, तो ये हाथ सुन्न हो जाता है, जो काम करना था उससे वो एफिशिएंसी से नहीं कर पाता। तो क्या होता है, घर में झाड़ू निकालना या कपड़े धोना या चोटी बनाना या सब्जी काटना, इन सब में ये जो छोटे फंक्शन है जहाँ पे हमारे रिस्ट का काम है वो फंक्शन इम्पैर्ड होते हैं, यानी कि वो हम नहीं अच्छे से कर पाते, हाथ सुन्न हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसकी सर्जरी करते हैं। तो हमने कई बार देखा है सर्जरी हुई, साल 2 साल में वापस से भी तकलीफ़ हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उसके पीछे चल रही जो प्रोसेस है, उसके पीछे जो चल रहा है सेल्फ डिवेल्यूएशन, उसको हमने ठीक नहीं किया। तो ये काम क्या है इसका? फाइन वर्क। इसका काम क्या है कि हमें एकदम बारीकी से काम करना है। ये रिस्ट का काम बारीकी का काम है कि कोई आर्टिस्ट है जिसको रिस्ट से काम लेना है, कोई डेंटल सर्जन है जिसको रिस्ट से काम लेना है, कोई ज्वेलरी डिज़ाइनर है जिसको रिस्ट से काम लेना है। तो इन लोगों का, जिन लोगों का काम बहुत फाइन है, उन लोगों को ये दिक्कत होती है। या फीमेल जो है शेफ है, उन लोगों में भी हमने देखा है कि उनको बहुत अच्छे से काम करना है, फाइन वर्क करना है, अगर वो नहीं कर पा रहे, वहाँ पे उनको फेल्योर मिल रहा है या फिर वो एफिशिएंट महसूस नहीं कर रहे हैं कि मेरे से नहीं होगा, देन ये कार्पल टनल सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है। अभी आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स लोअर पार्ट पे, कि यहाँ पे हमारा स्टर्नम और रिब्स आ गए, वो भी डिवेल्यूएशन से ही हमें तकलीफ़ होनी है। और नीचे आ जाते हैं हमारे पेल्विक बोन पे, कि कई लोगों को ये हिप, पेल्विक यानी प्यूबिक बोन, मेल और फीमेल में कई बार हमने देखा है किसी को स्पेशल प्यूबिक फ्रैक्चर होता है। क्यों होता है? जब फीमेल को ये क्यों होगा, पहले हम फीमेल का समझेंगे फिर हम मेल का समझेंगे। फीमेल में ये होगा क्यों? जब वो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, जहाँ उसने लो फील किया। सेकेंड थिंग, जब वो पार्टनर, जो इसका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, तो वो इन तीनों का अगर बाहर कहीं और अफेयर पता चल गया, तो क्या महसूस करेंगे कि मेरा रिलेशन ऐसे इंसान के साथ था, मैं कैसी हूँ। वो जो भाव है, वो भाव, कोई फीमेल बच्चा कैरी नहीं कर पा रही है, बार बार मिसकैरेज हो रही है, इनफर्टिलिटी है, तो वो भी डिवेल्यूएट महसूस करेगी, क्या मैं एक बच्चा नहीं दे सकती, मैं क्या इतनी वर्थलेस हूँ। तो ये जो भाव है वो डिवेल्यूएशन करेगा। और जिस फीमेल को हिस्टेक्टोमी हो गया, कि जैसे हिस्टेक्टोमी हुआ यानी गर्भाशय रिमूव हुआ, कोई भी कारणों से उसमें फाइब्रोइड था या बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते थे या कैंसर हुआ या जो भी कारणों से, एक तो वो बच्चे के कारण हुआ, और जब वो निकल गया तो क्या हुआ, वो और डिवेल्यूएट महसूस करने लग गई कि एज ए फीमेल अभी मैं अधूरी हूँ। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ फिर ऑस्टियोपोरोसिस, बोन पेन, जनरलाइज वीकनेस, मसल लूजनेस, हड्डियों की तकलीफ, जॉइंट्स की तकलीफ, हाइपरटेंशन, साइकेट्रिक इलनेस, ये बहुत सारी तकलीफ वो फीमेल को होना शुरू हो जाती है। कई बार जब इस यूट्रस था सब सही था, जैसे निकाला तब से तकलीफ है। अब हम जाएंगे मेल की तरफ। सेम, एक पार्टनर ने धोखा दिया, उसको पता चलता है कि वाइफ की कहीं अफेयर है, या फिर वाइफ का फिजिकल जो रिलेशन है वो अच्छे से नहीं है, या फिर वो पर्सन सेक्सुअल एक्ट नहीं कर पा रहा है, इम्पोर्टेंसी है, या फिर उसको एजोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है। वहाँ जब वो लो महसूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो फिर जैसे फीमेल में इनफर्टिलिटी, मेल में इनफर्टिलिटी, अगर इसमें से कुछ भी हुआ तो प्यूबिक बोन यानी कि हमारे पेल्विक गर्डल के, पेल्विक यानी नीचे के जो बोन है, मसल है, उसमें तकलीफ़ें शुरू हो जाएगी।
एक नीचे हमारा रह गया कॉक्सिक। कॉक्सिक यानी लास्ट जो है, जिसको हम माकड़ हाड़ बोलते हैं या फिर लास्ट बोन बोलते हैं, जो डायरेक्ट उसके ऊपर कोई फैट नहीं रहता, वो डायरेक्ट ज़मीन के टच में आते जब हम बैठते हैं। तो जहाँ जिन जिन लोगों को कॉक्सिकल इंजरी होती है कि गिर गए, लग गया, जब से बैठ गए, ज़्यादा देर तक हार्ड सरफेस पर बैठे तो पेन शुरू हो जाता है। वो भी कहीं ना कहीं ये डर्टी सेक्स या फिर ज़बरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिर अब्यूज़ या फिर लो परफॉर्मेंस सेक्स में, इसके कारण होता है फ्रेंड्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं हिप्स, यानी कि जहाँ पे हमारा ये हिप बोन और ये हमारा पैर है, यानी हमारा ऐसे ऐसे वो जॉइंट है, ये हिप बोन, ये फीमर। तो ये ऐसे मूव होता है, जैसे हमारा पैर मूव होता है ना, ये अंदर मूव होता है। तो इसका काम क्या है? परफॉर्मेंस, फैमिली में परफॉर्मेंस, वर्क में परफॉर्मेंस। कैसा परफॉर्मेंस? आगे बढ़ने का परफॉर्मेंस। कैसा कि मैं बिजनेस में स्टक हो गया, मैं बिजनेस में आगे नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हमने, क्योंकि पैरों का काम है चलना, परफॉर्म करना, तो जब वहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो कैसे आएगा? आप समझिए कि मैंने कोविड में काफ़ी लोगों को देखा कि आफ्टर कोविड उनको नेक्रोसिस ऑफ फीमर हुआ, हेड ऑफ फीमर, जिसको बोलते हैं हम एवास्क्युलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट। एवास्क्युलर नेक्रोसिस यानी कि उसकी ब्लड सप्लाई कट गई। क्यों कट गई? क्योंकि वो बंदा क्या महसूस कर रहा है कि अभी कोविड में धंधा नहीं चल रहा है, क्या होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, कैसे आगे परिवार को लेके जाऊंगा, कैसे परिवार को आगे चलाऊंगा। जो बिजनेस का जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वरी ले लिया ना, उन सबको आफ्टर कोविड में पहले हॉस्पिटलाइज हुए, इन्फेक्शन हुआ लंग्स में, वो ठीक जैसे हुआ कुछ ही महीनों में उनको एवास्कुलर नेक्रोसिस हुआ। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट जो है वो आया कि बिजनेस में परफॉर्म नहीं कर पाना। तो अगर ये होता है ना, तो ये मूवमेंट अच्छे से नहीं होती, ये जॉइंट लॉक हो जाता है। और अगर ये रुका नहीं तो क्या करते हैं? हिप रिप्लेसमेंट करते हैं और यहाँ का ये जॉइंट बदल देते हैं। अदरवाइज ये खराब होगा, इसका जो रिम है वो खराब होगा, डीजेनरेट होगा और ब्रिटल हो जाएगा, टूटेगा, तो सडनली किसी को फ्रैक्चर हो जाता है। तो दोस्तों हमें देखना है, हमें खुद की यहाँ सब जगह सेल्फ इंक्वायरी करनी है, हमें यहाँ किसी और की इंक्वायरी नहीं करनी है। और फिर आगे चलते हैं नीज़ पे, जहाँ पे क्या हमें घुटने टेकने पड़े, हमारी नहीं चली, हम डिवेल्यूएट महसूस कर रहे हैं, अभी हमारा नहीं कुछ अस्तित्व रहा, यानी कि हम अभी वैल्यूएबल नहीं रहे जितने पहले थे। हमारा जो ऑनर था, हमें क्या करना पड़ता, अभी तो बॉस बदल गया, पहले बॉस कोई और था, अभी उनका बेटा आ गया, तो अभी जो ये एम्प्लॉय है, जो फादर के टाइम थे ये बुजुर्ग हैं, अभी बेटा जो आया वो फादर रिस्पेक्ट करता था, अभी ये बेटा रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको एज ए एम्प्लॉय ही ट्रीट करता है, तो उसका जो ऑनर था वो गया। घर में क्या गया? एक फीमेल का ऑनर गया, बहू आ गई। तो ऐसा हर जगह पे जहाँ हमें घुटने टेकने पड़े तो नी प्रॉब्लम शुरू हो गया। और आगे हम अगर देखेंगे तो क्या आया? एंकल एंड फिट, कि पैर के तलवे, पैर और हमारा एंकल जॉइंट। तो ये क्यों हुआ? जब हम किसी को, जब कोई बंदा हमें डिवेल्यूएट कर रहा है, बार बार गाली दे रहा है, बार बार लो फील कर रहा है, उसको जब हम किक करना चाहते हैं, दूर भगाना चाहते हैं, पर अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, देन हमारे एंकल, हमारा फिट अफेक्ट होगा। जब हम किसी को कचड़ना चाहते हैं, जो हमें परेशान कर रहा है बार बार, जो हमें डिवेल्यूएट कर रहा है, उसको हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम कुछ सज़ा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा? हील की तकलीफ होगी। बहुत सारी फीमेल्स में हमने देखा है, या फिर मेल में भी देखा है, पर हील पेन ज़्यादातर मैंने फीमेल्स में ज़्यादा देखी है कि जब सुबह उठते हैं तो बिस्तर से जब उठते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर जैसे चलना शुरू कर दिया कम हो गया। उसको हम बोलते हैं कैल्केनियस स्पर, ठीक है। तो ये पेन आया, फिर चलता रहता है। तो खुद को पूछो
कि मुझे कौन डिवेल्यूएट कर रहा है, मैं किसको क्रश करना चाहती हूँ, दबाना चाहती हूँ। हकीकत में दबाने वाले को कुछ नहीं करना है, हमें महसूस करना है कि मैं खुद को कहाँ वैल्यू कम देती हूँ, कौन मुझे लो फील करा रहा है। बाहर से कोई बंदा है जो आपको बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है कि तेरे से ये नहीं हुआ, तूने ये ठीक से नहीं किया, तू स्लो है, तू ये नहीं कर पा रही है, देन हील की तकलीफ शुरू होगी। तो दोस्तों, बच्चों में क्यों आती है बीमारी, बच्चों में बोन डिफॉर्मिटी क्यों आई? कई बच्चे मैंने देखे हैं जिनको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा यानी ऐसी बोन की बीमारी रहती है जिसमें बोन ब्रिटल हो जाते हैं, यानी बोन टूटते हैं, जैसे उसको हाथ लगाया, जैसे ज़्यादा प्रेशर दिया, बोन टूट जाएंगे। डीएमडी यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कई सारे बच्चों में जो बिफोर एज जो फ्यूजन हो जाता है बोन का, कई सारे इलनेसेस बोन्स, जॉइंट्स या मसल की बच्चों में होती है। नाम बहुत सारे हैं दोस्तों, अगर हम नाम पे काम करेंगे तो नहीं होगा, तो हम नाम को छोड़ देते हैं। बोन्स, मसल्स या जॉइंट, कोई भी बीमारी आई बच्चों में, जुवेनाइल रूमेटिज्म रहता है, स्टिल्स डिजीज रहता है, एरिथेमा नोडोसाइट्स रहता है, ये कुछ भी कोई भी बीमारी आई, नोडोसाइट्स के साथ जॉइंट अफेक्शन भी रहता है। तो ये अगर कुछ भी आया तो क्यों आया, यहाँ पे हम पकड़ते हैं मदर को कि मदर ने होल प्रेगनेंसी दरमियान क्या महसूस किया, कहाँ उसने डिवैल्यूएशन फील किया। अगर जहाँ उसने डिवैल्यूएशन फील किया है तो बच्चों को ये तकलीफ आनी ही आनी है, क्योंकि दोस्तों कि जब भी ये बच्चा बन रहा है अगले 3 महीने में, जैसे हमने समझा था आगे के एपिसोड में वुमन स्पेशल में, कि वहाँ पे जब बच्चा बन रहा है वो सारा मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल 2-3 बार चेक होता है चेक पॉइंट पे। पर अगर वो मदर वही डिवैल्यूएशन में चल रही है, अगर वो कॉन्शियस नहीं हुई, तो क्या होगा, वही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास होगी और जब वो ऑर्गन बनेगा तब जेनेटिक डिफॉर्मिटी आएगी और जो बोन्स है वो डिफॉर्म आएंगे या फिर मसल डिफॉर्म आएंगे, मसल डैमेज आएंगे, कुछ भी बीमारियां जो आएगी वो सब उसकी रिलेटेड आएगी। तो यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम हमारी वैल्यूएशन एज ए ह्यूमन, हम हमेशा बाहर से वैलिडेशन चाहते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई हमें वैल्यू दे, और उसके लिए हम क्या करते हैं, खुद परफॉर्म करते हैं। फिर भी जब वैल्यू नहीं मिलती तो हम डिप्रेस हो जाते हैं और ये सारे बोन डिजीज डेवलप कर लेते हैं, मसल डिजीज डेवलप कर लेते हैं, खुद के अंदर भी करते हैं और हमारी आगे की जनरेशन के अंदर भी करते हैं। क्योंकि जो माँ डिवैल्यूएशन फील करके आई है वो बच्चा वही डिवैल्यूएशन में ही पैदा हुआ है। अगर कम डिवैल्यूएशन है तो सिर्फ छोटे मोटे हल्के फुल्के पेन होंगे, आगे चल के उसको बीमारी आएगी। अगर वो अवेयर हो गया तो नहीं आएगी, अगर वो ऐसे ही चला तो वो बच्चा आगे चल के भी बड़ी बीमारी को पैदा करेगा। तो कुछ भी इस संसार में रैंडम नहीं चल रहा है, सब कुछ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और वो आगे से चला आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो आप खुद भी ठीक हो जाओ, आप अपने मसल बोन को हील कर पाओ, जब तक हमें संसार में ये जीवन मिला है, ये जीवन भर अच्छे से हम चल पाए, अपने सारे कर्म कर पाए, अपने जीवन को साकार कर पाए, तो हमें अपने खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। पूरे जीवन भर अच्छा हेल्दी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि ईश्वर अगर बीमार नहीं पड़ता तो हम भी तो उनके ही अंश है, तो हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं? इन सब माइंड के कारण, माइंड ने जो डिवैल्यूएशन प्रोसेस पकड़ा उसके कारण हमारे बोन, मसल एंड कार्टिलेज, लिगामेंट, ये सब कुछ खराब होना शुरू हुआ। तो हमें अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयरनेस कौन देगा? मेडिटेशन देगा। क्योंकि जब हमारा खुद से सामना होता है, जब हजारों विचार चलते हैं, तब पता चलता है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। इसलिए हम खुद का सामना करने नहीं चाहते, इसलिए क्या होता है, मेडिटेशन से भागते हैं। पर नहीं दोस्तों, बैठिए, खुद का सामना करिए, और बाहर से जब कोई बोलता है कि तू ऐसा है, तू इडियट है, तू फुलिश है, तू नहीं कर सकता, तेरे में कम अकल है, खुद को पूछो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं खुद को फुलिश महसूस कर रहा हूँ ताकि बाहर से मुझे बोला जा रहा है? और जो बच्चों के साथ रह रहे हैं वो माएँ प्लीज़ अपने शब्दों को माइंड दे, शब्दों को
ज़रा रुक के बोले बच्चों को, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वही वो ले रहा है। तो हमें खुद के शब्दों को समझना है, खुद के अंदर जो संवाद चल रहा है वो क्या चल रहा है उसको देखना है। अगर बाहर से कोई हमें बोल रहा है तो खुद को पूछना है मैं अंदर से क्या महसूस कर रही हूँ, ताकि मुझे बाहर से ये बोला जा रहा है। तब आप जान पाएंगे कि आप कहाँ कहाँ खुद को लो महसूस कर रहे हैं, आप कहाँ गिल्ट में है। गिल्ट जो है वो सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ की जनेता है। अपराध बोध का भाव सबसे ज़्यादा तोड़ता है। तो फ्रेंड्स, गिल्ट के ऊपर काम करें। एकार्ट टोले की एक बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर हमने कल पहले किसी का मर्डर भी कर दिया तो आज हम करेंगे क्या? क्या हम खुद को दोष देंगे, सिर्फ पछतावा करेंगे? नहीं, जिस फीलिंग ने, जिस भाव ने हमसे वो मर्डर करवाया उसके ऊपर हम काम करेंगे, ताकि हम अवेयर रह पाए, हम खुद को जान पाए और आगे से ये गलती ना करें। तो दोस्तों, हमें पीछे जो हो गया उसको छोड़ देना है। अभी पूरे एक्सेप्टेंस में आ जाओ, खुद के एक्सेप्टेंस में। खुद को प्यार करना है, खुद की वैल्यू करनी है। जैसे ही आप खुद की वैल्यू करते जाएंगे, सेल्फ वर्थ में आते जाएंगे। जब हम काम करते हैं तब अवेयर रहिए कि यस आई कैन डू बेस्ट, यस आई कैन डू एवरीथिंग, यस आई एम वैल्यूएबल, यस आई एम वर्दी। जब हम ये बार बार खुद को बोलेंगे तब हम सेल्फ वर्थ में जाएंगे। तब हमें बाहर से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम हमेशा बोलते मैंने इतना किया, पूरी ज़िंदगी सबका किया, मेरी कद्र ही नहीं हुई। तो क्या हम सिर्फ कद्र करवाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम सिर्फ कद्र करवाने के लिए हर काम कर रहे हैं? तो ये सेल्फ इंक्वायरी करनी है। हम यहाँ जीने आए हैं, कोई रेस में नहीं आए हैं, कोई साबित करने नहीं आए हैं। हम यहाँ हमें जीना है इस जीवन को फुल्ली अवेयरनेस के साथ, और हमारी जो भी कमज़ोरियाँ हैं उससे ऊपर उठना है। तो ये डिवेल्यूएशन के पार्ट से भी ऊपर उठना है, समझ में आना है और खुद को वैल्यू देना है। तो जैसे ही आप देने लग जाएंगे दोस्तों, ये जो सिस्टम है वो हील होना शुरू हो जाएंगी, रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। साल भर में नए बोन, 9 महीने में मसल, 6 महीने में कार्टिलेज, ये सारा रिपेयर हो जाएगा। आप पहले जितना पूरी एनर्जी में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अपने ऊपर काम करिए, खुद की लाइफ को बेहतर बनाइए और अपनी आगे की पूरी पीढ़ी को भी हम बेहतर लाइफ, बेहतर जेनेटिक, बेहतर जीवन और बेहतर समझ दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखते रहिए आपका अपना पीएमसी हिंदी पर स्वास्थ्य का सत्य। थैंक यू। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।